Good morning student. Our new chapter is vector addition and the topic is vector. First we discuss quantity. Quantity के बारे में डिस्कस करते हैं. Quantity. What do you mean by quantity? तो quantity that can be measured, यानी कि जिसको हम measure कर सकें उसे हम क्या बोलते हैं? Quantity बोलते हैं. जैसे length हो गया, टाइम हो गया, जिसको मेजर कर सकते हैं, टाइम को सेकंड में, लेंथ को हम किस में मेजर कर सकते हैं? मीटर में. तो दिस इज नोन एज क्वांटिटी. द क्वांटिटी आर द टू टाइप्स. क्वांटिटी क्या होती है? दो टाइप की होती है. वन इज नोन एज स्केलर, स्केलर. अदर इज वेक्टर. अदर क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर. ठीक है. अब स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड, हैव ओनली मैग्नीट्यूड, only magnitude, not direction. It has only magnitude. एग्जाम्पल में आ जाएगा इसके अंदर डिस्टेंस. हमने डिस्कस किया है पहले वाले चैप्टर में भी, इससे पहले भी, स्केलर क्वांटिटी के बारे में. तो हैव ओनली मैग्नीट्यूड. एग्जाम्पल क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया इसमें. ठीक है. वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास क्या है? इट हैव डायरेक्शन. यानी बहुत चीजें हैं, टू थिंग्स है. एक मैग्नीट्यूड है और एक क्या है? डायरेक्शन. एग्जांपल इसमें क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी. दीज आर ईसीटी, दीज आर द एग्जांपल. अब ये तो हम पहले भी बेसिक सा काम कर चुके हैं. अब इससे आगे थोड़ा रीड करते हैं. अब वेक्टर, वेक्टर टू टाइप होते हैं. वेक्टर इज आल्सो टू टाइप. वन इज नोन एज पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर. अदर इज एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर. इसको हम पोलर वेक्टर बोलेंगे, एक को हम क्या बोलेंगे? एक्सियल वेक्टर बोलेंगे. पोलर वेक्टर विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हो. तो पोलर वेक्टर हैव स्टार्टिंग पॉइंट. कौन से कहलाएंगे? जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट हो. तो कोई भी वेक्टर है विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज पोलर वेक्टर. एग्जांपल फोर्स. ठीक है. जैसे फोर्स हो गया. वेलोसिटी, displacement, these also have starting point. इन सब के क्या होता है? starting point होता है. axial vector having rotation effect. जिस वेक्टर के अंदर क्या आता है? रोटेशन इफेक्ट आता है. having rotation effect यानी कि कोई भी चीज जो सर्कल के अंदर या अपनी एक्सिस के अलोंग क्या काम करती है? रोटेट करती है. उसको हम क्या बोलते हैं? Those vector having rotation effect. यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी, साथ के साथ क्या काम होगा? उसमें रोटेशन होगा. ठीक है. सर्कुलर या रोटेट करेगी ऑब्जेक्ट. और कैसे रोटेट करेगी? एक्स अलोंग इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगी. किसके अलोंग रोटेट करेगी? एक्स अलोंग इट्स एक्सिस. एंड इट इज गिवन, और इसकी जो डायरेक्शन है, जो भी इसकी डायरेक्शन है, इट इज गिवन बाय स्क्रू हेड रूल. स्क्रू रूल, हम स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन को हम बता सकते हैं. तो फिर से देखिए, हमने वेक्टर, क्वांटिटी, टू टाइप, हैव ओनली मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड मैंने बोल रखा है कि इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू. फिर एग्जांपल हो गए. फिर वेक्टर्स टू टाइप हो गए. पोलर वेक्टर हो गया. अनदर इज एक्सियल वेक्टर. पोलर वेक्टर हैविंग स्टार्टिंग पॉइंट्स, जो भी वेक्टर है, एनी वेक्टर व्हिच हैव स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज पोलर. एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आ गया. एक्सियल वेक्टर हैविंग रोटेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, पर क्या काम कर रहा होगा? रोटेट होगा और एक्ट अलोंग इट्स एक्सिस. अब जो रोटेशन होगा वो उसके एक्सिस के अलोंग होगा, और वो किससे गिवन होगा? बाय स्क्रू रूल. यानी कि हम उसको स्क्रू रूल की हेल्प से उसको हम बताएंगे.
अब हमारे वेक्टर को और आगे डिटेल पढ़ने के लिए कुछ डेफिनेशन आती है, कुछ टर्म्स आती हैं, हम उन डेफिनेशंस और टर्म्स को क्या काम करते हैं, रीड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुछ जो हम फ्यू डेफिनेशंस में अब स्टार्ट करते हैं। दे आर दीज डेफिनेशन आर रिलेटेड टू वेक्टर, यानी कि वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है मॉडुलस। सबसे फर्स्ट क्या आता है, इट्स कम आउट टू बी मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस होता है। मॉडुलस क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इट इज कन्वर्टेड इनटू, यानी कि हम इसको कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी कि मॉडुलस डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता, मॉडुलस सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू या उसके मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, ठीक है, या इंडिकेट इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर हम इसे देखें क्या लिख सकते हैं, इंडिकेट इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड को क्या काम करता है, इंडिकेट करता है। इसको इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। कोई भी हमें वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, हमें आगे फिर पढ़ना पड़ेगा। हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स में क्या आ गया, वन इज एक्स एक्सिस, सेकंड इज वाई एक्सिस एंड थर्ड इज जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर, यानी कि आई एक यूनिट वेक्टर, y यानी कि y के अलोंग j यूनिट वेक्टर होता है, और z के अलोंग क्या होता है, k यूनिट वेक्टर होता है। यानी कि i लिखना है उसके ऊपर कैप लगानी है, j लिखना है उसके ऊपर आपको एरो लगाना है, एरो नहीं सिर्फ कैप लगानी है, j लिखना है और कैप लगानी है। ऑलवेज x अलोंग i, y अलोंग j एंड z अलोंग k। तो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स। अब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हमने ये कोई पॉइंट दिया, ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो गए x y z। तो हम इसको किसमें लिखेंगे, हम इसको राइट कर देंगे किसके अंदर, वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो भी आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, गिवन है, जो कोऑर्डिनेट गिवन है x के अलोंग i, तो देखिए x i, y के अलोंग j एंड z के अलोंग k, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है, यानी कि हमारे पास क्या होगी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आ गई जिसके अंदर i j k क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस के लिए हम या तो हम दो ऐसे मोड के निशान लगाएंगे और हम r लेंगे, या सिंपल r भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऐसे भी और इसमें दोनों तरीके से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। हम कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें मॉडुलस में क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो i वेक्टर है उसके अलोंग कौन है, x, तो x स्क्वायर, j वेक्टर के अलोंग कौन है, y, और k वेक्टर के अलोंग क्या है, z। तो दिस इज द मॉडुलस। ये क्या हो गया, इसका मॉडुलस हो गया x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दिस इज द मॉडुलस, ठीक है। हमने अब क्या किया, मॉडुलस निकाला। अब हम इसके अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन जाते हैं, यूनिट वेक्टर। आपको आगे चल के कहीं पर भी ऐसे x i j k की फॉर्म में अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए और आपको कहे इसका मॉडुलस निकालिए, तो आप क्या काम करोगे, i के आगे जो कोफिशिएंट है यानी कि x उसका स्क्वायर कर दोगे, j है उसके आगे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, k है उसके आगे का कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे, और क्या ले लोगे, उसका अंडर रूट ले लोगे, ठीक है। तो दिस इज कम आउट टू इट्स मॉडुलस, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हमने इसके अंदर मॉडुलस करने के बाद अब हम इसके अंदर नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो देखिए यूनिट वेक्टर
काफी इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, काफी जगह यूज होगा 11th में भी 12th के अंदर भी यूनिट वेक्टर चलता रहेगा। यूनिट वेक्टर इट इज द रेशियो, किस किस का है, रेशियो। क्या है ये, रेशियो। किसका रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ पोजीशन वेक्टर। किसका रेशियो है, पोजीशन वेक्टर। इट इज द रेशियो ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर लेना है और उसका क्या लेना है, हमें मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम उसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर। अब मैंने कहा यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी वेक्टर लिखा उसके ऊपर कैप लगा दें, दिस इज द यूनिट वेक्टर। क्या बताया डेफिनेशन में, पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड को मैंने कहा सिंपल इससे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, मैंने कहा ये एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर गिवन है, क्या लिखेंगे हम इसको, xi yj प्लस zk। xi यूनिट वेक्टर, yj यूनिट वेक्टर प्लस zk यूनिट वेक्टर। अब हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अभी फाउंड किया था x² प्लस y² प्लस z² और उसका अंडर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वी कैन फाइंड द यूनिट वेक्टर xi yj zk एंड x² प्लस y² प्लस z²। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो रेशियो हो गया पोजीशन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड है। पोजीशन वेक्टर को हम थोड़ा सा आगे चल के डेफिनेशन आएगी, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आगे बात समझे, ठीक है। तो रेशियो हो गया यूनिट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। रेशियो है पोजीशन वेक्टर का और उसके मैग्नीट्यूड का। इसका फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लर्न रखना है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको। हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, हमें उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकलेगा तो पोजीशन वेक्टर एज इट इज, और यूनिट वेक्टर यानी जिसके आगे हम उसका स्क्वायर करके और अंडर रूट से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज द आवर यूनिट वेक्टर। नाउ वी डिस्कस इक्वल वेक्टर। न्यू डेफिनेशन इज आवर इक्वल वेक्टर। तो वी यूज इक्वल वेक्टर। इक्वल मीन सेम, क्या सेम होना चाहिए, इक्वल यानी कि हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन के लिए हम कम से कम दो वेक्टर लेंगे। तो क्या बोल सकते हैं, टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि टू वेक्टर है और सेम मैग्नीट्यूड है और क्या है, डायरेक्शन, उससे हम क्या बोलेंगे, इक्वल। तो मान लीजिए ये हमारे पास ए वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, ठीक है। सेकंड हमारे पास ये हो गया बी वेक्टर, ये बी वेक्टर। दिस इज आवर ए वेक्टर एंड दिस इज आवर बी वेक्टर। बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में है। और देखिए ये जो हमने पीछे एरो ड्रॉ किया, ये बिल्कुल इक्वल ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये इसका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को। अगर इफ वी ड्रॉ दिस ए एंड दिस इज बी, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो दिस इज नॉट ए इक्वल वेक्टर, दिस इज नॉट ए इक्वल वेक्टर। इट्स मींस इट हैज लार्ज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक और चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमें जब भी दो वेक्टर है, हम इसको भी इक्वल वेक्टर बोल सकते हैं, ए वेक्टर एंड दिस इज आवर बी वेक्टर, इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि बिकॉज दे हैव सेम डायरेक्शन है एंड दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। तो आपको ये जो एरो है वो इक्वल बनाना है, यानी इक्वल रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद इक्वल वेक्टर के बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। तो देखिए इसी में कर सकते हैं नेगेटिव वेक्टर।
but opposite direction, but opposite direction। क्या है? डायरेक्शन अपोजिट। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट। अब देखिए इसके अंदर हम कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। हमने ऐसे लिखा, इसका मतलब जो माइनस है, जो माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन, बट सेम मैग्नीट्यूड एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को मतलब सेम, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, टू और मोर वेक्टर हैज सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ये एक पॉइंट हो गया, टू और मोर वेक्टर हैव सेम स्टार्टिंग पॉइंट। दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस इज आवर बी वेक्टर एंड दिस इज आवर सी वेक्टर। All three vectors have same starting point. This is known as co-initial vector. तो हम इसको क्या बोलेंगे? Co-initial vector बोलेंगे। नेक्स्ट करते हैं co-initial के बाद co-linear vector, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद हम करते हैं co-linear vector। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे? कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए। वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? कोलिनियर वेक्टर यानी कि टू और मोर वेक्टर हैव डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक। यानी कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड होंगे और डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट डायरेक्शन बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप देखिए ए वेक्टर, दिस इज आवर बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दिस इज आल्सो ए कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। अब ऐसे हो सकता है, ये ए, दिस इज बी, ठीक है। मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, पर कोलिनियर होगा तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड ही आएगा, मतलब नेगेटिव मिल जाएगा, डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो और क्या हो? दे आर पैरेलल टू ईच अदर, then these vector are collinear vector and these can be represented by, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर के बाद इसके अंदर आता है कोप्लेनर वेक्टर। व्हाट इज कम आउट टू बी कोप्लेनर वेक्टर? कोप्लेनर, ठीक है। को का मतलब एक ही प्लेन में हो। प्लेन मीन्स टू डायमेंशन, यानी कि ऐसी चीज है जिसके अंदर लेंथ भी हो, ब्रेड्थ हो, दो ही चीजें होनी चाहिए, ब्रेड्थ या हाइट हो। जैसे ट्राइंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गए, ऑल दीज आर द प्लेन। तो हम ये कहेंगे कोई भी प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाले जो वेक्टर होते हैं वो कोप्लेनर कहते हैं। तो प्लेन में टू डायमेंशन, कोई भी टू डायमेंशन थिंग होनी चाहिए, यानी कि टू कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमने ऐसे बना दिया, तो दिस इज द प्लेन। कैसे बन गया? क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में बन गया, पैरेललोग्राम फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो दीज आर द वेक्टर व्हिच आर लाइज ऑन द सेम प्लेन।
को का मतलब हो गया सेम प्लेन के अंदर लाइज करने वाले वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। प्लेन को मैंने डिफाइन किया है 2 डायमेंशन की लेंथ ब्रेड्थ होनी चाहिए, ठीक है, या ब्रेड्थ या हाइट हो, मतलब 2 कोऑर्डिनेट होने चाहिए, चाहे एक्स वाई हो, चाहे वाई जेड हो, चाहे जेड एक्स हो, ठीक है। तो 2 कोऑर्डिनेट्स आर देयर। अब उसके बाद कोप्लेनर के बाद आता है लोकलाइज वेक्टर। नेक्स्ट आता है लोकलाइज वेक्टर। लोकलाइज वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर क्या हो गया, दीज आर द वेक्टर्स, ये वो वेक्टर है विच हैज फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, फिक्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट, उनको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज वेक्टर बोलते हैं। दीज आर द वेक्टर विच हैज फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है नॉन लोकलाइज, नॉन लोकलाइज वेक्टर। तो दीज आर द वेक्टर विच हैज नॉट फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, दे हैव फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, नॉट फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास 2 डेफिनेशंस दी हैं। तो लगभग हमने क्या काम किया, जो मेन वेक्टर्स थे उनके हमने डेफिनेशन कर दी। अब कुछ डेफिनेशंस और आती है इसके अंदर, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। सबसे पहले आती है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में यूज किया था पोजीशन वेक्टर। तो देखिए पोजीशन वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर की बिल्कुल यूनिट वेक्टर के तरह ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर विच डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, क्या काम करता है, डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब द पोजीशन, ठीक है, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वेक्टर from its reference point, from its reference point, reference point। अब देखो ओरिजिन, हमने कोऑर्डिनेट में हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन है, कोऑर्डिनेट में हमारा रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन है। इसका मतलब डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से किसी भी वो ऑब्जेक्ट की क्या बताए, वो पोजीशन बताए, ओरिजिन से बतानी है उसको, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो देखिए कैसे, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोऑर्डिनेट लिया, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर पी पॉइंट, दिस इज आवर ओरिजिन और दिस इज आर। तो ये ओरिजिन से पी की जो डिस्टेंस है, ये पोजीशन बता रहा है। तो दिस आर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, इस आर को हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब लिखेंगे कैसे, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट है, एक एक्स और एक क्या है, वाई। तो पोजीशन वेक्टर को ऑलवेज जब भी हमें राइट करना है, जब भी हमें पोजीशन वेक्टर को राइट करना है, तो हमें देखना है एक्स एक्सिस ये है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ये है, और एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग हमारे यूनिट वेक्टर को ध्यान रखना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर आई हो गया, वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर जे हो गया। तो एक्स आई प्लस वाई जे। अगर थर्ड कोऑर्डिनेट देते हैं, जेड कोऑर्डिनेट देते हैं, तो बन जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड, ठीक है। ये 2 डायमेंशन के लिए, जेड एक्सिस आ जाएगी, इट्स कम फॉर 3 डायमेंशन। तो पोजीशन वेक्टर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट, एंड रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या होता है, अगर हम कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट इज आवर ओरिजिन, एंड ओरिजिन गिव द पोजीशन। ओरिजिन हमारे पास आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। उसके बाद पोजीशन वेक्टर के बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो न्यू जो क्वांटिटी आ रही है वो क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
So next is our displacement vector. This is our displacement vector. ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमें बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन और डायरेक्शन हाउ मच चेंज विद इट्स टाइम इंटरवल। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इट बताता है, टेल्स अबाउट, क्या बताता है? टेल्स अबाउट चेंज इन पोजीशन, एंड डायरेक्शन, displacement vector tells about changing position and direction in a interval, in a time interval. टाइम इंटरवल वर्ड बिल्कुल याद है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए इसीलिए हम करते हैं, अब आप पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? ओरिजिन। यानी कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से मूव करेगा, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन रहेगी ऑलवेज। अब ऑब्जेक्ट है वो P पॉइंट से t टाइम के बाद, आफ्टर t टाइम इट चेंज इट्स पोजीशन एंड इट्स कम टू Q। कहां आ गया? Q पे आ गया। हम इसको और इसे मीट कर लेते हैं। तो दिस इज आवर x डैश एंड y डैश, और दिस इज आवर r1 position vector and this is our r2 position vector, or the position vector of direction is this, and object move P to Q, this is P to Q। तो P to Q यानी कि PQ ऑब्जेक्ट ने कहां से मूव किया है? P से स्टार्ट किया, Q की तरफ मूव किया, P से स्टार्ट किया और Q की तरफ मतलब मूव किया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। This is known as displacement vector। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। OA यानी कि R, OP, दिस इज आवर R। और कोऑर्डिनेट हमारे क्या है? x y, इसको लिखेंगे x I y j। पोजीशन वेक्टर हमेशा ऐसे लिखेंगे, जब x और y है तो x के अलोंग I यूनिट वेक्टर, y के अलोंग j। तो we write x I plus y। We write OQ, this is R2 and write as x dash I unit vector, y dash j unit vector, ठीक है। दिस इज आवर यूनिट। अब हाउ टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर PQ? तो P के निकलेगा सबट्रैक्ट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट P था, फाइनल पॉइंट क्या है? Q। तो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट यानी कि OQ माइनस OP। फाइनल पॉइंट में से हम इनिशियल सबट्रैक्ट करते हैं। तो हम इसको लिखें, हम इसको राइट कर देते हैं OQ, यानी कि ये वैल्यू हमारी x I plus y j, सॉरी x dash y dash, सॉरी OQ x dash y dash माइनस x I y j y। अब हम इसके लिखते हैं x dash minus x I y dash minus y। तो दिस इज आवर क्या हो गया? दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर के अंदर से, और पोजीशन वेक्टर फाइनल में से इनिशियल। और पोजीशन वेक्टर लिखना बता दें कि कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमें जो कोऑर्डिनेट जिस एक्सिस के अलोंग गिवन है उसके अलोंग हम उसके I J के यूनिट वेक्टर लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हो गई। अब एक छोटा सा काम और बच गया,
वो और कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सोचते हैं, अब हम कर लेते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ए वेक्टर क्वांटिटी बाय मल्टीप्लाई ए रियल नंबर, ठीक है। कोई भी रियल नंबर है उसे अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई विद द वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द इफेक्ट गिवन ऑन, क्या पढ़ रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं रियल वेक्टर इफेक्ट ऑन, किसके ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, इफेक्ट ऑन, किसके ऊपर इफेक्ट होना चाहिए, ऑन वेक्टर क्वांटिटी, बाय मल्टीप्लाई बाय ए रियल नंबर, ठीक है, कोई भी रियल नंबर। तो मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a वेक्टर हो गया। क्या इफेक्ट हुआ, इट्स मैग्नीट्यूड इंक्रीज इन 3 टाइम्स बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट्स डायरेक्शन, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा 3 टाइम्स बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट्स डायरेक्शन। तो हमने रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज आवर ए वेक्टर, व्हेन वी मल्टीप्लाई तो इट्स कम आउट टू बी 3, यानी कि मैग्नीट्यूड कितना इंक्रीज हो गया 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3 टाइम्स बट डायरेक्शन इज सेम। इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर बाय -4 तो दिस इज -4a, और मैंने क्या बोला है, माइनस साइन इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब दिस इज आवर ए वेक्टर, so this is our -4a वेक्टर, यानी कि माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन से क्या होगी, अपोजिट होगी और 4 टाइम्स। तो माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंज। इफ वी मल्टीप्लाई विद ए पॉजिटिव वैल्यू देन इट्स ओनली मैग्नीट्यूड इंक्रीज नॉट चेंज इन इट्स डायरेक्शन। अब दो चीजें हो जाती हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, हम रिजल्टेंट वेक्टर करें तो रिजल्टेंट वेक्टर हो गई, resultant vector is the total effect given by the one vector that is given by another more, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं the if 2 or more vectors have given the same effect given by a single vector, यानी कि 2 या 3 वेक्टर जो इफेक्ट दिखा रहे हैं वही इफेक्ट अगर कोई एक सिंगल वेक्टर दिखा रहा है तो वो सिंगल वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ 2 और मोर 3 वेक्टर्स, ठीक है। वो उन 3-4 वेक्टर्स का क्या होगा, रिजल्ट होगा। अब देखिए इफ 2 वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन, अब ए वेक्टर हो गया, दिस इज आवर बी वेक्टर हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में, देन इट्स रिजल्टेंट इज सम ऑफ द 2 वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स का भी क्या काम कर देंगे, सम कर देंगे। कब होगा, व्हेन दे आर इन सेम डायरेक्शन, इसमें सेम डायरेक्शन में थीटा इज 0 डिग्री, थीटा क्या है इसका 0 डिग्री। सेकंड, दिस इज आवर ए वेक्टर एंड दिस इज आवर बी वेक्टर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, देन द रिजल्टेंट इज r is equal to a minus b वेक्टर, यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो हम उसको क्या काम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हम उसका विद नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a minus b, ठीक है। जो डायरेक्शन होगी वो बड़े वाले वेक्टर की होगी, तो यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जो ए की है, ठीक है, जो ए है ना
वही उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। रिजल्टेंट वेक्टर उसी की, यही उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। और हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट में किसमें से होगा, बड़े वाले में से। वेक्टर क्वांटिटी में ध्यान रखना, बड़े वाले में से छोटे वाला वेक्टर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू।